तो हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और रायपुर शहर के नमस्ते चौक गुरु गोविंद सिंह चौराहे पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये है रायपुर की उत्तर विधानसभा और उत्तर विधानसभा से एक विधायक हैं कुलदीप जुनेजा, जो पिछले 3 बार से लगातार विधायक हैं और लगातार जीतते चले जा रहे हैं। लेकिन वो विधायक स्कूटी विधायक के नाम से जाने जाते हैं, स्कूटी एमएलए के नाम से जाने जाते हैं और इसी चौराहे पर उनका कार्यालय है। स्कूटी एमएलए के नाम से वो जाने जाते हैं। और ये देखिए, ये विधायक जी हैं जो स्कूटी एमएलए के नाम से जाने जाते हैं। जी विधायक जी आइए, यही है आपकी स्कूटी? अच्छा, तो स्कूटी में यही स्कूटी है। देखिए ये स्कूटी है। हमारे वीजे जो है वो दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कंपनी ने गिफ्ट दिया? कंपनी ने गिफ्ट दिया मुझे एक्टिवा। क्यों? 35 साल से एक्टिवा चला रहा हूँ। जब रायपुर में एक भी एक्टिवा नहीं थी। पहली एक्टिवा मैंने नागपुर से मंगाई थी, 5,000 रुपए दिया था नंबर लगाने का और 3 महीने बाद गाड़ी आई थी। अच्छा। यहाँ से लड़का भेजा तो चला के लाया था। उस टाइम रायपुर में एक भी एक्टिवा नहीं थी। हाँ। पहली एक्टिवा में चला रहा था रायपुर तो की। मतलब रायपुर में एक्टिवा के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप? हाँ, ये तो कंपनी ने गिफ्ट दिया, मतलब कुछ ना कुछ उनके। लेकिन आप स्कूटी वाले एमएलए के नाम से जाने जाते, स्कूटी वाले विधायक के नाम से जाने जाते, उसके पीछे कहानी क्या है? यही इसी में चलता रहता है स्कूटी में। कोई विधायक को लोगों ने देखा नहीं कभी है ऐसे आम स्कूटी में चलने, सिग्नल का पालन करने, लोगों के बीच में रहने का, तो इसीलिए मेरा नाम स्कूटी वाले विधायक रख दिए। तो देखिए, स्कूटी वाले विधायक कुलदीप जुनेजा जी हमारे साथ हैं। तो हम चाहेंगे कि जुनेजा जी आज आपकी विधानसभा में आपके साथ स्कूटी में बैठकर हम चलें और हमारे वीजे जो है हरिंदर, वो हमारे दर्शकों को एक एक पल पल की जानकारी देंगे कि कैसे कुलदीप जुनेजा जी जो है वो विधायक बने और कैसे उनकी कहानी शुरू होती है और कैसे वो यहाँ तक पहुंचे कि आज 3 साल से आप कितनी बार से पहले पार्षद था, 3 बार विधायक चुनाव लड़ चुका हूँ। अभी अगर पार्टी ने दिया 4थी बार चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, मतलब आपको उम्मीद है कि पार्टी इस बार फिर से देगी? उम्मीद है पूरा। और ये इतनी इस बात की उम्मीद, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और इस बात की कितनी उम्मीद है आपको कि सरकार एक बार फिर से बन जाएगी? देखिए, जो काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में, हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। जो उन्होंने किसानों को लाभ दिया, आज तक किसी ने इतना बोनस नहीं दिया। हर क्षेत्र में हर वर्ग को उन्होंने लाभ दिया है। और यहाँ पर हमारे यहाँ शिक्षा का देखेंगे तो स्वामी आत्मानंद के स्कूल उन्होंने इतने खुलाए हैं जिसमें सारे कोई भी गरीब मध्यम वर्गीय बच्चा पूरा निःशुल्क फ्री है पढ़ाई उनकी। अच्छा। और चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो तो स्वास्थ्य के मामले में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आज जो लोग भटकते थे, हर वार्ड में मोहल्ले में उन्होंने बसें रख दी, जो बसें जाती हैं लोगों का निःशुल्क इलाज करके, दवाइयाँ बीपी शुगर का दे के आती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि बीजेपी वाले जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार में घोटाले बहुत हुए हैं। इस पर क्या कहना आप? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आरोप लगाने से नहीं होता। कोई सबूत दे, कोई तो कोई चीज का बोले, सबूत दे तब बात होती है किसी चीज का। खाली आरोप लगाना चुनाव के समय, वो भी 2 महीना 3 महीना होता है, उसके पहले निकलते हैं लोग। उसके पहले कभी घर से निकले भी नहीं। 15 साल शासन करने के बाद करीब सब सो गए थे। आज उनको इतनी परेशानी। जी इतनी, मतलब हम रोकना चाहेंगे यहाँ पर अपने दर्शकों को। ये शेड हमें दिख रहा है और अचानक से सड़क में चलते चलते थोड़ा छाया मिली। ये शेड भी आपने लगवाया क्या? ये शेड पूरे करीब मेरे विधानसभा में है। तो इसलिए मेरे विधानसभा में शेड है ये वाले। क्योंकि ये चौक पर छोटा सा चौक था, यहाँ एक ही सिंगल रोड था थोड़े टाइम पहले। अच्छा। वहाँ पर मैं बैठता था खुला, विधायक बनने के बाद भी। तो जब लोग यहाँ से निकलते थे तो इतनी यहाँ का जो टेम्परेचर है रायपुर का 48 तक 47 तक जाता है गर्मियों में। गर्मियों में तो लोग इतने परेशान होते थे, भागते थे लोग गर्मी छाँव के लिए, कोई पेड़ के नीचे, कोई किसी के नीचे। तो मेरे मन में उसी टाइम आया क्यों ना इस चौक पर मैं शेड बनाऊं जिससे लोग सिग्नल में रुके तो उनको राहत मिले, चाहे 1 मिनट की राहत हो। और बरसात में भी उनको बहुत बड़ी राहत मिलती है। यहाँ पर अचानक से पानी गिर जाता तो यहाँ शेड में आकर, तो मतलब इसके पीछे ये जो शेड लगाने के पीछे का उद्देश्य, मकसद ये था कि जो अचानक से धूप बहुत तेज पड़ती है तो कुछ राहत मिल सके और बारिश आ जाए उससे राहत लोगों को मिल सके। तो जब लोग यहाँ खड़े होते हैं ना पूरे शहर के अंदर में शेड में, गर्मी में, बरसात में, तो मुझे याद करते हैं। अच्छा। मुझे बोलते हैं कि विधायक नहीं बनवाया। फीडबैक क्या मिला आपको इसको लगवाने के बाद? बहुत अच्छा, मतलब कोई भी इंसान, कोई भी महिला, बेटी, बहन, सब जन इसकी तारीफ करते हैं कि अच्छा काम आपने ये वाला किया है। चलिए, अच्छा काम ये वाला किया है। और मैं अपने वीजे को बोलूंगा कि अब गाड़ी में बैठे आगे की तरफ हम चलते हैं और जुनेजा जी हमें आगे की तरफ ले जाएंगे। जुनेजा जी, ये तो आपने, मतलब ये सुनने में आया कि आपका ये जो मॉडल है, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। ये जो मॉडल है आपका, वो पूरे मतलब छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में भी हमने देखा कि किस तरीके से, लेकिन एक लंगर की भी बात सामने निकल कर आई थी कि आप दवाइयों का लंगर चलवाते हैं। दवाइयों का लंगर जो है उसके पीछे का मकसद क्या रहा? देखिए, मेरे बाजू में बगल में सरकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है।
और यहाँ पूरे गरीब लोग आते हैं। कौन सा हॉस्पिटल है ये सरकारी में अम्बेडकर अस्पताल है, अम्बेडकर हॉस्पिटल। हाँ, तो यहाँ पर पूरे गरीब लोग आते हैं। हाँ। और लोगों का इलाज यहाँ पर होता है। दवाइयाँ भी इनको मुफ्त में मिलती है, लेकिन कई बार सरकारी अस्पताल में कोई दवाई, अगर 8 दवाई लिखी है तो 4 मिल रही है, 4 नहीं मिल रही है। तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग भटकते थे। और मेरा रोज करीब मेकार अम्बेडकर में जाना, कोई ना कोई मरीज को स्कूटर में उठा के ला के इलाज कराने जाता हूँ। तो जब आते थे तो मुझे लगता था कि 4 दवाई मिली, कहाँ जाएंगे। उसी टाइम मेरे दिमाग में आया क्यों ना एक मैं यहाँ पर दवाई का एक वो करूँ। दवाइयों का लंगर जो है वो इस नाम से फेमस हो गया कि मतलब जो भी गरीब व्यक्ति यहाँ आएगा फ्री में दवाइयाँ मिलेंगी, चाहे कितनी भी महंगी। कोई भी दवाई हो, गरीब आदमी मतलब बीपीएल का कार्ड वाला होना, हाँ, बीपीएल का कार्ड और डॉक्टर की पर्ची होना। हाँ। तो दोनों चीज होगी तो कोई भी, मेरा जरूरी नहीं कि मेरे विधानसभा का होगा, कहीं का भी गरीब आदमी आएगा उसको इसका यहाँ पर उसको ये मिलेगी दवाई। तो आइए ना थोड़ा अंदर चल के एक बार देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ये दवाई का लंगर, आपने खाने का लंगर तो बहुत देखा, हर गुरुद्वारे में आपको लंगर दिखेगा, हर मंदिर में आपको लंगर नजर आएंगे, भंडारे चलेंगे, लेकिन दवाइयों का लंगर बहुत कम जगहों पर मिलता है। और सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ के विधायक हैं कुलदीप जुनेजा जी, जो कि रायपुर उत्तर के विधायक हैं, और यहाँ पर इन्होंने ये दवाइयों की दुकानें देखी। मेरे वीजे जो है वो बताएंगे। पाजी, कितने प्रकार की किस किस मर्ज की दवा होती है? सभी दवाइयाँ ही बताएंगे, क्या क्या नाम, किस किस दवाइयाँ मिल जाती है हमारे प्रकार पास अधिकतर पूरी दवाई है जनरिक की, जो मेकार में जो डॉक्टर पर्ची बनाती है ना, वो पूरी दवाई है। और कितने मरीज दिन भर में आते होंगे आपके पास लेने के लिए? तकरीबन 80-100 लगभग आए थे रोज का। 80 से 100 पर डे रोज का प्रतिदिन आ जाते हैं। आज मैंने जब दवाई का लंगर खोलने की विचार आया तो मैंने सबसे पहले मेकाहारा में सारे डॉक्टर जो HOD हैं, वहाँ के डीन हैं, सुपरिटेंडेंट, एक मीटिंग ली उनसे, और उनसे मैं बोला कि जो गरीबों को आप दवाई लिखते हैं उसकी लिस्ट मुझे बना के दीजिए, और जो लिस्ट देंगे वही दवाई लिखना आप। हाँ। तो जिससे गरीबों को यहाँ पर फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर आप डॉक्टरों को भी बैठालते हैं, सुनने में आया। देखिए यहाँ पर ना सिर्फ गरीब लोगों को दवाइयाँ फ्री मिलती हैं लंगर में, बल्कि यहाँ पर जो है एक कैबिन बनाया गया है इनकी तरफ से, और यहाँ पर जो है डॉक्टर्स आते हैं। कितने डॉक्टर, कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं? बाहर में लिस्ट लगी है, हर डे वाइज इनके डॉक्टर, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, जैसा उसका सहूलियत रहती है यहाँ आकर सेवा देके जाते हैं। और निःशुल्क कोई भी व्यक्ति आएगा, उसमें बीपीएल कार्ड का भी जरूरी नहीं है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा यहाँ पर, जांच करा ले, देखे उसको डॉक्टर निःशुल्क देखेगा, जांच करेगा, लिख के देगा पर्ची। अच्छा, तो मतलब आंख का डॉक्टर हो, हार्ट का डॉक्टर हो, किसी भी प्रकार का, बच्चों का डॉक्टर, और यहाँ बीपी मशीन, शुगर मशीन सब यहाँ पर पड़ी है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्ट्रेचर बेड भी है, जिसमें लेट कर डॉक्टर जो है मरीज को देख सकते हैं। और ये सारी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है कुलदीप जुनेजा जी द्वारा। और देखिए कुलदीप जुनेजा जी जो है, देखिए ये डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं, निःशुल्क दवाखाना लिखा हुआ है, डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार कौन डॉक्टर कितने बजे से कितने बजे तक उपलब्ध रहेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा, हमने आपको बताया कि नमस्ते चौक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए सामने की तरफ नमस्ते चौक है, नमस्कार यहाँ पर किया जा रहा है, और यहाँ पर शेड लगाए गए हैं चारों तरफ। और ये कुलदीप जुनेजा जी ने लगाए शेड, क्योंकि जो धूप में 48 डिग्री टेम्परेचर में जब लोग इस शेड के नीचे आते हैं तो उन्हें थोड़ा राहत मिलती है। और साथ ही जब बहुत तेज पानी गिर रहा होता है उस दौरान भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है राहत मिलती है इस साइड से। तो कुलदीप जी, अब आगे की कहानी क्या, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से आपको टिकट देगी पार्टी और एक बार फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी टिकट अपने काम को देख के, कार्यों को देखकर पार्टी टिकट पहले भी दी थी पार्टी ने। हाँ। और जनता ने मुझ पर विश्वास किया, और मैं भी जनता के विश्वास पर खरा उतरूं। ऐसा आज तक कोई काम नहीं किया जिसमें मुझे नजरें झुकाकर किसी से बात करना पड़े, न कोई ऐसा काम किया जिसमें पार्टी की बदनामी हो, न ऐसा कोई काम किया जिसमें मुख्यमंत्री को कोई कुछ बोले। जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया पहले भी, अभी चारों विधानसभा में मैंने सबसे ज्यादा वोट से मैं जीता था, 16,500 से, और आगे भी मुझे विश्वास है अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो सबसे अधिक मतों से मैं विजयी हूँगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात बताइए, हमने देखा है कि आपकी तस्वीरें जहाँ पर भी हैं उसमें भी आपने लाल पगड़ी पहनी हुई है, अभी भी आपने लाल पगड़ी पहनी हुई है। अक्सर आपको लाल पगड़ी में ही देखा जाता है और आपके समर्थक भी लाल पगड़ी पहनते हैं, तो ये लाल पगड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, लाल पगड़ी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मेरे हिसाब से तो आज पूरे देश में लाल बत्ती बंद है। हाँ, है ना, मोदी जी ने बंद कर दी है, तो मेरी लाल बत्ती को मोदी जी क्या कोई भी सरकार रहे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा। वो फुल टाइम जलती है। तो ये आपकी लाल बत्ती आपने बना के रखी? इसके स्कूटी में घूमता हूँ तो मेरी लाल बत्ती को देख के कोई भी पुलिस वाला, कहीं का भी, मैंने अपने स्कूटर में कहीं विधायक भी नहीं लिखाया हुआ है। हाँ, कहीं भी मेरी जगह नहीं लिखा है। इस लाल बत्ती को पहचानता है हर पुलिस वाला, हर अधिकारी, हर बच्चा, हर आदमी, व्यक्ति। तो लाल बत्ती देख के कहीं भी जाऊंगा
तो मेरे को एंट्री हो जाती है। अच्छा, मतलब इसलिए आपने लाल बत्ती पहनी कि ये लाल पगड़ी जो पहनी है यही आपकी लाल बत्ती है, यही आपके विधायक होने की पहचान है। और मेरा सम्मान भी है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा सम्मान है जी मैं बिल्कुल। सिख सिखों हूं के लिए और दस्तार जो है वो बहुत बड़ा सम्मान होती है। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि आप ऐसे ही स्कूटी में घूमते रहते हैं अपने क्षेत्र में, कार का कभी इस्तेमाल नहीं करते, कभी बहुत ज्यादा दूर जाना हो तो करते हैं, नहीं तो पूरे क्षेत्र में सिर्फ स्कूटी में ही चलते हैं। स्कूटी में चलता हूँ। अगर बहुत दूर जाना है या पार्टियों में जाना है रात को परिवार के सहित, तो फिर मैं वो अपना वो करता हूँ। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि आप की स्कूटी में ही एक प्रकार से एक छोटा सा आपने दफ्तर खोल के रखा हुआ है आपकी स्कूटी में। मैं अपने वीजे से बोलूंगा कि गाड़ी थोड़ा किनारे की तरफ ले जाएं और हम स्कूटी में देखेंगे कि आखिर इनकी स्कूटी में क्या कुछ दफ्तर का आइटम मौजूद है, क्योंकि सुनने में यही आया है कि जुनेजा जी अपनी स्कूटी में पेन, पैड, ये सब सारी चीजें रखते हैं और क्या कुछ उनकी स्कूटी में होता है। और स्कूटी में ऐसे ही आप बैठ जाते हो किनारे में कहीं पर भी जाकर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पैड, ये जुनेजा जी का स्टाम्प और डॉक्यूमेंट्स, और ये देखिए नोट शीट, आपको लेटर हेड दिख रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा, कुलदीप सिंह जुनेजा विधायक रायपुर उत्तर क्रमांक 50 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल। तो ये बताइए, आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, गृह निर्माण मंडल के आप अध्यक्ष हैं, कितने मकान गरीबों के लिए बनवाए आपने, ऐसा कुछ आया है? राजीव आवास के तहत बहुत सारे गरीब मकान बन रहे हैं बहुत जगह, और लोगों को इसमें बहुत कम रेट में भी मिल जाता है, लाभ मिलता है। EWS के मकान भी बहुत सारे बनते हैं जिसमें गरीब आदमी 3 लाख 4 लाख उसको मकान, एक कमरा अच्छा मिल जाता है। तो अब कोशिश हमारी अच्छी जारी रहती है। हमारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि कोई भी काम करो तो गरीब लोग के लिए पहले, गरीब को इसका फायदा मिलना चाहिए। गरीब को फायदा मिलना चाहिए। आपने अपने लिए तो कार्यालय बनाया नहीं, कार्यालय आपका ये स्कूटी है, गाड़ी है। लोग जो है ना कभी भी आके मेरे से मिल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति गरीब रिक्शे वाला भी आके मेरे से डायरेक्ट मिल सकता है, उसमें उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी को कि मैं इनसे मिला दूंगा। बीजेपी की तरफ से कल प्रधानमंत्री ने भी ये कहा जब आए थे वो यहाँ रायपुर, तो कि लाखों लोगों के जो फार्म है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने थे वो यहाँ से भेजे नहीं गए, इसलिए बन नहीं पाए। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की, केंद्र सरकार की कोई अच्छी योजना हो, राज्य सरकार किसी दूसरी पार्टी की भी हो, लेकिन उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना पूरा, लेकिन बात बोलने के भाषण अलग रहता है, उसका जो पैसा आता है वो पैसा पूरा नहीं भेजते। अगर पूरा पैसा भेजें, अकेले का नहीं रहता, राज्य शासन का भी उसमें योगदान रहता है, परसेंट जो भी रहता है उनका राज्य शासन का भी योगदान रहता है। अगर पहले जब पैसा भेजते थे तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे या रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, कभी भी किसी भी चीज में कोई पैसे में आने में कहीं रोक नहीं लगी। किसी प्रकार का कोई भी काम रहो, उन्हें मनमोहन सिंह जी ने यहाँ छत्तीसगढ़ हर मत का पैसा, आज जीएसटी का ही पैसा देखेंगे तो करोड़ों अरबों रुपया यहाँ पर रोक के रखे हैं, जो जीएसटी का पैसा वहाँ से नहीं रिलीज होता। गाड़ी से छोड़कर अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे चल के देखते हैं। देखिए, आइए थोड़ा पैदल हम चलते हैं, पैदल चलते हुए देखते हैं कि क्या कुछ, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर जो सड़कें हैं, पहले ये 1 वे ट्रैफिक थी, 1 वे एक तरफा सड़क थी, अब दोनों तरफ की सड़क जुनेजा जी ने बनवाई है। तो उसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि केंद्र की तरफ से जो राशन आया है वो भी राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं उसमें घोटाला करने की, बहुत सारे घोटाले बीजेपी की तरफ से गिनवाए जा रहे हैं। तो ये अभी 2 महीने पहले इनको घोटाले क्यों दिखते हैं? 5 साल तरह ना, तब तो इनका किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने एक बार भी नहीं बोला कि घोटाला हुआ है। तो चुनाव आता है तब इनको घोटाला दिखता है। अगर घोटाला हुआ रहता है, कहीं भी कुछ रहता है तो पहले भी लड़ते, सबूत देते, सबूत रखे ना, सबूत रखेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी अगर किसी चीज का भी, उनके मुख्यमंत्री जी इतने वो हैं कि उनके पिताजी के खिलाफ अगर कहीं रिपोर्ट हुई थी तो उन्होंने उनको भी गिरफ्तार करवा दिया। तो अब ये बताइए कि और भी हम आगे चलते हैं, ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से, कि जो महिला आरक्षण का जो बिल है वो पास हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के और महागठबंधन के लोग। आपको क्या लगता है, महिला आरक्षण बिल कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है और महिलाओं के लिए कितना होने वाला और बीजेपी के लिए कितना होने वाला? सबके लिए फायदेमंद है। महिलाओं का मान सम्मान जो भी करेगा, कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, जो व्यक्ति महिलाओं की मान सम्मान करेगा वो आगे बढ़ता है, उसको मान सम्मान इज्जत मिलती है। माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, महिलाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। और महिलाओं का आरक्षण बिल है, सबका स्वागत है। और इस बिल को पहले हमारे कांग्रेस के नेताओं ने लाया था, उस टाइम इन लोगों ने सब विरोध करते थे। आज ये लाए हैं तो, लेकिन अगर अभी लाए चुनाव के समय सिर्फ क्यों लाए आपने? इतने टाइम से आप लोग समझ चल रही थी, चुनाव के टाइम क्यों लाए आप? अगर लाना था तो फिर चुनाव के समय लाए थे तो उसको अभी लागू करना था, अभी क्यों नहीं किया लागू?
अभी लागू करना था तुरंत, अभी लागू नहीं हुआ है। ये सब उनका चुनाव के टाइम स्टंटबाजी दिखावा अलग रहता है सब चीज का। तो आप इस बार फिर से जीतेंगे, टिकट मिलेगा तो? जनता का प्यार मुझे पहले भी मिला है और फिर जनता का प्यार मुझे उम्मीद है मिलेगा। और टोटल छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें कांग्रेस की आपको कांग्रेस लगता की है? सीटें अभी 65 से 70 अभी हैं, उतनी 65 से 70 की सीट फिर से आएगी। कम नहीं होने वाली? कम नहीं होगी। बीजेपी के आरोपों का कोई असर नहीं होने वाला छत्तीसगढ़? बीजेपी का आरोप का कोई मतलब ही नहीं है, कोई उनका औचित्य नहीं है। वो आरोप जो लगाते हैं अभी ये 2 महीना में निकलते हैं घर से और आरोप लगाते हैं, सिर्फ बड़ा बड़ा बात करके नहीं, घर में 2 महीने बाद फिर जाकर घर में सो जाएंगे उन लोग। तो देखिए हमारे साथ कुलदीप जुनेजा जी थे जो अपनी स्कूटी में जाते हैं। सर आप जा सकते हैं अपनी स्कूटी में, और बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बातचीत करने के लिए। तो आप जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ कुलदीप जुनेजा जो रायपुर उत्तर से विधायक हैं, 3 बार के लगातार से विधायक हैं, चौथी बार पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर से उनको टिकट मिलेगा और एक बार फिर से वो विधायक चुनकर आएंगे। लेकिन ये आम जनता की तरह अपनी स्कूटी में, देखिए सामने की तरफ हमारे विजय हिरेंद्र आपको दिखाएंगे, सीधे जाएंगे अपनी स्कूटी में बैठेंगे। और यहाँ तक कि ये जो जिस कंपनी की स्कूटी है वो कंपनी ने इनको दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि ये एक प्रकार से इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 35 साल से स्कूटी में घूम रहे हैं और 35 साल से स्कूटी में घूमते हुए ही ये जो है जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? चले साथ में आपके क्षेत्र में घूमने? 5 मिनट चलो ना, बैठो इसे। बिल्कुल 5 मिनट चल के हम बैठते हैं और हमारे विजय जो है हरिंदर आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। हम आगे की तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ और कहना है वो हम और जानकारी आप अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जुनेजा जी का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक जीवन रहेगा इसी तरह स्कूटी में चलते रहेंगे। हमेशा ईश्वर ने शरीर को स्वस्थ रखा है और आगे भी मैं एक ही है कि ईश्वर शरीर को स्वस्थ रखे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना, लोगों का सेवा करूं और कोई काम ऐसा मेरे हाथ से मेरे इससे ना हो, किसी का हित ना हो, किसी का बुरा ना हो। और बचपन से जब से पैदा हुए घर में कांग्रेस का झंडा मिलता है, कांग्रेस के लिए अभी तक नहीं है, आगे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप जुनेजा जो विधायक के विधायक हैं। जो सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम आपका सौंदर्यीकरण चारों तरफ का कहीं ना कहीं इन्होंने ही करवाया। बैठ जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आगे जो है गाड़ी आ जा रही है, पहले जो ऑडियो भी करते हैं। ऑडियो आ रहा? अरे ये बताइए कि विधायक जी का काम कैसा है? एक नंबर। देखिए विधायक जी के सामने तो बोल ही देंगे आप। नहीं ऐसे भी बोल देंगे, ऐसे ही बोल देंगे। क्यों? स्कूटी वाले विधायक कहे जाते हैं। हाँ नमस्ते। स्कूटी में ही घूमते रहते हैं? बिल्कुल। आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। स्कूटी लेके तुरंत आ जाते हैं? बिल्कुल। चलिए तो विधायक जी के साथ में हम भी स्कूटी में आज घूम रहे हैं और हमारे विजय हिरेंद्र जो हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद है। हरिंदर आगे की तरफ चलिए। और कहाँ चलने वाले हैं वैसे हम लोग? चले बता रहे हैं, आगे चलिए। नहीं आप बताइए ना वहाँ पे। वो स्कूटर चल रहा है आगे, उसका स्कूटर चल रहा है राजू और करण के आगे। राजू और करण के आगे देखिए तो स्कूटर जो है वो लगातार चल रहा है और स्कूटी भी लगातार चल रही है और स्कूटी पे हम लगातार बात कर रहे हैं। ये जो भी विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं ये जुनेजा जी का विधानसभा क्षेत्र है। आपको क्या लगता है अभी और क्या काम कराना बाकी है? आपको मन में क्या चीजें हैं जो आने वाले दिनों में आप करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 70 से 80% डामरीकरण मैंने करा दिया है। हाँ। आप कोई भी रोड मेरे विधानसभा में देखेंगे हाँ। तो आपको खराब गड्ढे नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। अच्छा। करीब और जो बच्चा है वो अगले बार अगर जनता ने किया। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो जो भी रहेगा उसको भी कोशिश करूंगा। हाँ। मेरे क्षेत्र में आप देखेंगे जो ये कॉलोनियों का क्षेत्र है। हाँ। यहाँ गार्डन मैंने एक से एक सुंदर गार्डन बना दिए। हाँ। जितनी जगह लाइटें नहीं थी बड़े नई लाइटें लगवा दिया मैंने। हाँ। जो काम तो मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ करना चाहिए। क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद के नाम से मेरे विधानसभा में 4 विधानसभा है। सबसे ज्यादा 5 स्कूल मेरे विधानसभा में खुले हैं। हाँ। यहाँ पूरे गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। मुख्यमंत्री जी ने 5 स्कूल मुझे दिए हैं यहाँ पर मेरे विधानसभा में। अच्छा। और स्वास्थ्य के बारे में तो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है ही। हाँ। कल ही मैंने एक और सरकारी अस्पताल है जहाँ CT स्कैन मशीन 3 करोड़ की आई है, उसका भी उद्घाटन किया है कल। हाँ। और जितना भी मुख्यमंत्री करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा में कभी भी मना नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति कोई बीमार है, किसी को अटैक आया, किसी को हार्ट का कोई प्रॉब्लम है,
जब भी कोई जाएगा उनके पास तुरंत 2 लाख 3 लाख 4 लाख जैसा रहता है वो हमेशा। अच्छा, आयुष्मान योजना लागू की है आप लोगों ने यहाँ पे? जो केंद्र सरकार योजना लागू है, और राशन कार्ड, जनरल राशन कार्ड किसी का भी रहे, सामान्य व्यक्ति रहे, उसका भी 50,000 तक का काम हो जाता है उसमें। अच्छा। और जो आयुष्मान में 5 लाख तक का काम हो जाता है। तो स्वास्थ्य में और शिक्षा में मुख्यमंत्री जी कभी कमी नहीं करते, हर उसमें सबसे आगे बढ़कर काम करते हैं। तो देखिए, हम इनके लगातार इनके क्षेत्र में चल रहे हैं और यहाँ पर लोगों से भी हमने बात की है, और जुनेजा जी ने जैसा कि कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो और करना चाहते हैं वो जो, तो देखिए अब जैसे यहाँ पर लोग, इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इनके संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं हम जी। जहाँ भी रोके बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति दिखे आपको रोक के बात कर सकते हैं किसी से भी जी। मतलब बड़े फेमस हैं आप? मैं फेमस नहीं हूँ, प्यार है मेरा। पहला चुनाव सुने कि सबसे पहले पार्षद का चुनाव लड़ा था, वो आप हार गए थे। पहला चुनाव पार्षद का उस टाइम हारा था मैं। हाँ। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीता हूँ, उसके बाद फिर कभी नहीं हारा। उसके बाद फिर लगातार जीतते आ रहा हूँ। सरकार किसी की भी हो, लेकिन विधायक आप ही रहेंगे उत्तर के। 4 विधानसभा थी, जब भाजपा के 3 जीते थे, अकेला कांग्रेस से मैं विधायक बना था उस टाइम भी। अच्छा, तो इस बार पूरी उम्मीद है? लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों का काम करता हूँ, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। और आपको बताऊं कि आप अगर चलेंगे ना, हाँ। तो यहाँ लेप्रोसी लोग की कॉलोनी है 2-3 ठो। अच्छा। जो उनकी कॉलोनी हम ही ने बसाई है पूरी। अच्छा। और मेरा जन्मदिन, अगर मेरे परिवार का जन्मदिन, मेरे वाइफ का, मेरी पत्नी का, हमारे घर के बच्चों का, सबका जन्मदिन हाँ। उन्हीं के साथ मनाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, केक उन्हीं के साथ काटते हैं। तो उनकी दुआएं मिलती हैं हमारे को। तो गरीबों की जो दुआएं मिलती है वो हमारे लिए बहुत बड़ा उसका हमारे को फायदा मिलता है। जुनेजा जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। उप मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी थी, उसके बाद कांग्रेस में बड़ा बवाल हो गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, वो सभी राज्यों को पैसे पहुंचाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उप मुख्यमंत्री जी की इस बात? उन्होंने उप मुख्यमंत्री के बारे में, मैं या मुख्यमंत्री जी हमारे सब जन एक हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जो मोदी जी प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे हैं कि सबको पैसा भेजते हैं हम लोग, सब बराबर है, ये बात गलत है। अच्छा। और ये बात कहीं से भी आप पता करेंगे, मेरे से नहीं, किसी से पूछेंगे आप, जीएसटी का करोड़ों अरबों रुपया, कोई भी चीज का पैसा कभी भी नहीं मिलता है किसी से भी। देखिए, यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे, ये आपके विधानसभा में ही आता है। क्या नाम है आपका? जी, कंचन हिलवानी। आज हम इनके साथ स्कूटी वाले एमएलए के साथ घूम रहे हैं, स्कूटी वाले विधायक जी के साथ। कैसा है इनका काम? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बार यही इनको टिकट मिलेगा तो फिर से जीतेंगे? बिल्कुल। आप लोग का वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हमारा सपोर्ट सहयोग बिल्कुल। महिला का जो बिल पास हुआ है उसमें प्रधानमंत्री के लिए क्या सोचती हैं? बहुत अच्छा सोचती हूँ। प्रधानमंत्री ने भी ठीक किया? जी जी। आपका क्या कहना है इस बार इनको ही? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है यहाँ की? बहुत अच्छी है। अच्छा। शुरू से साथ दिया, हमारे लिए बहुत कुछ किए, सेक्टर 3 के लिए, गार्डन के लिए बहुत कुछ किए हैं। इनका बहुत सपोर्ट, बहुत साथ है। अच्छा, ये रोड कितने साल बाद बना? ये बहुत ही खराब थी इनकी, भैया के आने के बाद ही इसकी सुधार हुआ है, और बहुत अच्छे से भैया हमारे इधर बाड़ में हमारे बहुत अच्छा काम किए हैं। स्ट्रीट टाइल लगाना, इस गार्डन का बहुत सारा काम करना, सारे भैया के थ्रू ही हुआ है। इनको बहुत सपोर्ट है। तो बिल्कुल देखिए, जुनेजा जी के साथ हम लगातार उनके विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। 3 बार से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। एक बार फिर से पूरी उम्मीद है कि टिकट मिलेगा, तो एक बार फिर से विधायक बनने की इनकी उम्मीद है। क्षेत्र में घूमे, गाड़ी आप देख सकते हैं कि इनकी जो स्कूटी है, स्कूटी, अब हम यहीं पर आपका इंटरव्यू समाप्त करना चाहेंगे। अच्छा, आगे और चलना है तो ठीक है, आइए आगे की तरफ हम चलते हैं और आगे चल के जो कार्य इन्होंने किए हैं अपने पूरे क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए, वो हम लगातार गिना रहे हैं। और केंद्र सरकार की भी जो योजना है उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2000 इस बार तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बन जाएगी, लेकिन क्या 2024 में महागठबंधन? 101% इंडिया सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। हाँ। लेकिन वो प्रधानमंत्री और बीजेपी वाले बोलते हैं ये तो तय ही नहीं कर पा रहे कि इनमें नेता कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कैसे होगा? जब होगा, चुनाव जीतेंगे उसके बाद अपने आप तय हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा होगा और बढ़िया होगा, और लोग जो महंगाई के नाम से जो दुखी है पूरा हिंदुस्तान, उससे निजात मिलेगी। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो कि लगातार बनी रही है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। इसके राज में 400 का सिलेंडर मिलता था, वही सिलेंडर आज 1200-1300 रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी सरकार ने कुछ किया सिलेंडर के लिए, पेट्रोल के लिए, तमाम? देखिए, जो कर सकते थे सरकार ने, जितनी इनको वो थी करने की, उतना उनने किया है। अच्छा, बाकी जो कर सकते हैं वो किया। ये गार्डन ये देखिए बनाया अभी गार्डन। देखिए, ये गार्डन आप देख सकते हैं कि ये अभी गार्डन बनाया गया है, और इनके हम विधानसभा में ही हम घूम रहे हैं और यहाँ पर ये गार्डन बनाया गया है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार स्कूटी वाले बाबा, स्कूटी वाले एमएलए फिर से जीतेंगे इस बार? है हाँ बिल्कुल। स्कूटी में ही घूमते हैं? नहीं, स्कूटी में नहीं, अब तो प्लेन में घूमेंगे, ऊपर जाएंगे। क्योंकि अच्छा, मतलब अरे ऐसा हिंसा कहाँ मिलेगा?
क्या कहेंगे विधायक जी की इतने सरल और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। कोई आदमी के लिए नेताओं के पास में जाने के लिए विजिटिंग कार्ड लगता है, अप्रोच लगता है। एक ऐसे नेता है जिनके पास जाने खुद आ जाते हैं और बिफोर पहुंचते हैं किसी कार्यक्रम में। अच्छा, मतलब नेताजी पहले जाते हैं, नेता क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए स्वास्थ्य सेवाएं इनके क्षेत्र में इजी अवेलेबल कहा जाए, सबसे इजी अवेलेबल हमारे माननीय विधायक जी कुलदीप जुनेजा जी हैं, जो सवेरे 9 बजे से लेके 11 से 12 बजे तक आम जनता के लिए ना, जो रास्ते चलते जिनको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, चाहे मेडिकल से रिलेटेड, और उनमें एक चीज सहायता है कि ये नहीं कि मेरे क्षेत्र वाले बात नहीं है, इनमें कोई भी हो, कोई भी अरे यहाँ से ज्यादा तो बस्तर, अंबिकापुर, सरगुजा के लोग आते हैं, इनके मेडिकल ट्रीटमेंट इनके लेटर से उनको मुफ्त इलाज होता है। दूसरे लोग बोलते हैं अरे उन कहाँ खोजबो भैया, कहाँ खोजबो, क्या ये तो अवेलेबल है। तो ये अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स लोग भी भेज देते हैं कि आपके चौक में चले जाइए। नहीं, बहुत सेवा भावी इजीली अवेलेबल, इजीली आसानी से मिल जाते हैं और सेवा करते हैं। सेवा भावी आदमी। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है इनकी विधानसभा में? बहुत बढ़िया। सड़क कैसी है? सड़क भी अच्छी है बहुत। और स्कूल? देवेंद्र नगर सेक्टर 3 को चमका दिया है इन्होंने। स्कूल वगैरह सब? स्कूल भी अच्छी बढ़िया चल रही है। स्कूल फ्री में लंगर चलाते दवाइयों का? है ना? हाँ, है ना। तो लोगों को उससे लाभ मिल रहा है? बिल्कुल हो रहा है। महिलाओं की तरफ चलते हैं, थोड़ा महिलाओं से हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप विधायक जी के बारे में? नहीं, पहले तो ये बताइए कि यहाँ की सरकार ने महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया कि नहीं किया है। रायपुर में बहुत ही सेफ है महिलाएं, मेरे को गर्व होता है। हाँ, मेरे को बहुत ही गर्व होता है कि हम झांकी देखने के लिए भी रात को 10 बजे 11 बजे निकल सकते हैं बेधड़क। ये सबसे बड़ा हमारे रायपुर का मतलब क्या कहना चाहिए कि हाँ, व्यवस्था और यहाँ के नेताओं को श्रेय जाता है कि ऐसी सुविधा है कि हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो 33% आरक्षण दिया है वो कितना फायदेमंद होगा महिलाओं के लिए? बहुत फायदेमंद है और तो महिला तो बहुत सेफ है। यहाँ जितनी बाहर में नहीं है वहाँ यहाँ की महिलाएं सेफ है। और यहाँ ये भी जो भी हम कंप्लेन करते हैं या फिर जो भी अपना बात रखते हैं वो पूरा होता है। वो पूरा होता है। और आप बताइए, क्षेत्र में ठीक है, विधायक जी ने ठीक काम किया है? हाँ, वो तो हम शुरू से देख। फिर से विधायक बनाएंगे इनको? जी जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। फिर से बनाएंगे विधायक? जी बिल्कुल, जरूर उनको बनाएंगे, फिर से उनको विधायक बनाएंगे। और महिलाओं की सुरक्षा ठीक है? जी बहुत अच्छा है। महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया है? जी जी बिल्कुल। तो मोदी जी का भी धन्यवाद देंगी? जी बिल्कुल, उनको तहे दिल से धन्यवाद है। बघेल जी को भी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे आप देख, अच्छा योग भी सिखाती हैं आप? जी जी। तो यहाँ पे इनकी तरफ से कुछ ये सिखाती हैं। योगी की कुछ क्लासें सरकार की तरफ से आप लगवाई जा रही हैं? जी, छत्तीसगढ़ योग आयोग से। अच्छा। और विधायक जी हेल्प करते हैं? पूरा हेल्प करते हैं, पूरा यही हेल्प करते हैं। हम तो योग आयोग को जानते नहीं, इनको जानते हैं। जो भी है यही करवा रहे हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर हम सीधे तौर पर यहाँ पर रायपुर उत्तर विधानसभा में हैं और यहाँ के विधानसभा के जो विधायक हैं, स्कूटी वाले एमएलए, वो हमारे साथ मौजूद थे, जुनेजा जी। और उनके साथ में हमने पूरे क्षेत्र में घूमा। यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या स्कूल की व्यवस्था हो या आप सब कह सकते हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था हो, रोडों की, सड़कों की, हर प्रकार की व्यवस्था इन्होंने की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नेता आसानी से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र की जनता को मिल जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और स्कूटी वाले एमएलए इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्कूटी में ही दफ्तर लेके घूमते हैं और स्कूटी में हर जगह चले जाते हैं और हर व्यक्ति से मिलते हैं, हर व्यक्ति के लिए मदद करते हैं। अब देखने वाली बात है कि एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जुनेजा जी एक बार फिर से यहाँ से एमएलए बनते या नहीं बनते, लेकिन आम जनता से जुड़ी हुई ऐसे एमएलए जो हैं बहुत कम बिरले देखने को मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिंदर के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, रायपुर।